नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एड्यू 99 पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के विषय गणित चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चैप्टर 1 से अध्याय 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हमने एक ही वीडियो में कवर करने का कोशिश किया है। आप लोग स्वयं से एक बार जवाब देना, वीडियो को पॉज करके, नहीं आ रहा होगा तो प्ले करना, और फिर इसी तरह आप 2x पे भी 3x पर भी एक बार सारे वीडियो को देख लेना, क्योंकि चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव जितने भी बन सकते हैं मैंने इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। तो मेरा नाम है कौशल सिंह। मेरे मैथ में 10 क्लास में आउट ऑफ 100/100 आया है, ठीक है ना। 100 में 100 आया है और 12 में 95 आउट ऑफ 100 आया है। मैं बिहार बोर्ड से ही दोनों एग्ज़ाम दिया हूँ और मेरा मैथ ऑनर्स कंप्लीट हो चुका है। तो यही था मेरा छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम लोग सवाल को अच्छी तरीके से समझते हैं। चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या से टोटल मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं, और ये सारे क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर के। मतलब ये कभी ना कभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, और नहीं पूछा गया है तो आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये आप लोग के लिए, अगर आप हिंदी मीडियम से मैथ बनाते हो तो ये बिहार बोर्ड के लिए भी है, राजस्थान बोर्ड के लिए भी है, यूपी और एमपी, ये चारों बोर्ड के लिए सफिशियंट है, क्योंकि ये हिंदी मीडियम एनसीईआरटी का मतलब कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, P/Q जहाँ P क्यू पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या के रूप में 0.41 पे क्या है, रेकरी को क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दे रहे होगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिएगा कैसे, देखिएगा हमें यहाँ पे देखिए 0.41 है, ठीक। जितने अंक पे रेकरी रहता है उतना को आप ऊपर लिख दो, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है उतना बटे 9 लिख दो। यही इसका आंसर हो गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड देखिए हम लोग का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोग एक बार उत्तर दीजिएगा। ए नंबर देखिए, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 9 है, मतलब अगर हम रूट अंडर 9 को देखें तो ये 3 × 3 है, और आपको पता है रूट के बाहर एक जोड़ा निकलता है तो ये 3 हो जाएगा, ये तो परिमेय संख्या हो गया। फिर हम 25 को देखेंगे, सेम उसी तरह ये 5 × 5 के फॉर्म का है। रूट से बाहर आएगा तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ये भी ये परिमेय संख्या है। और 16 भी उसी तरह से 4 × 4 के फॉर्म का है, और जब इसको आप बाहर निकलिएगा तो 1 4 बाहर आएगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो बचा क्या हमारा रूट अंडर 8। इसको भी हम लोग चेक करते हैं। रूट अंडर 8 को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 2 × 2 मतलब 1 बाहर आएगा तो 2 बाहर आया, और अंदर में √2 बच गया। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 8 अपरिमेय संख्या, ये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 2 अपरिमेय संख्या दिया हुआ है, 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, या दोनों है, ए या बी, या इनमें में कोई नहीं। अब आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या बात हो रहा है, गुणनफल का। तो इसको आप क्या करो, गुणनफल के रूप में लिख दो, मतलब इन दोनों का गुणा करना। अब देखो यहाँ पे a + b और यहाँ पे a - b के फॉर्म का है, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। इसका 4 होता है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये एक क्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक। तो इस वाले के लिए, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन मानो कि ये आपको नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। मानो ये नंबर नहीं दिया, बस आपको लिखा है कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों, मतलब ये परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या हो सकता है। कब, जब कोई हमें नंबर यहाँ पे नहीं दिया हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 अपरिमेय संख्या, तो क्या √5 अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या, इसको आप गुना कर दो तो √10 आएगा। तो ये भी तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। मतलब यहाँ पे हम सॉल्व किए तो क्या आया, परिमेय आया, और यहाँ पे हमने अलग अलग नंबर लिया तो हमारा अपरिमेय आ गया। मतलब कुछ भी आ सकता है, किस पर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा नंबर दिया। अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया रहे, डायरेक्ट लिखा रहे कि 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या क्या हो सकता है,
तो आपका आंसर हो जाएगा परिमेय और परिमेय दोनों हो सकता है, ठीक। लेकिन इसके लिए क्या आंसर है, तो इसके लिए ऑप्शन ए है हमारा परिमेय, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। देखिए ए और बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग रिलेशन चेक करेंगे। देखिए ए बराबर क्या मोसो ए बी का मोसो गुना दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, नहीं, ये भी गलत होगा। देखिए हम इसमें डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 4 होगा। कौन से रिलेशन से आपने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दो संख्या का गुणनफल है इन्हीं दो संख्या के मोसो मतलब महत्तम समावर्तक एचसीएफ और लोसो मतलब एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए ये रिलेशन सुटेबल है, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पढ़िएगा, एक शून्येतर परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, तो उसका भागफल क्या हो सकता है, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। आप बस ध्यान में रखो कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है और दूसरा परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच आप कोई भी ऑपरेशन करते हो, जैसे प्लस माइनस गुना भाग, तो आने वाला संख्या, देखिए अगर आप प्लस माइनस करते हो तो आने वाला संख्या अगर एक परिमेय है और दूसरा अपरिमेय, तो आने वाला संख्या अपरिमेय ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उन दोनों संख्याओं को गुना करते हो या भागा करते हो तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो क्या आएगा, परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात लिखा, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखेंगे, m बराबर 5 है और n बराबर m+7 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो m बराबर 5 दिया है, तो क्या हम इस m की जगह 5 रख सकते हैं, तो ये n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका मान, तो इसका ये क्या है, मतलब m स्क्वायर का मतलब 5, 5 का स्क्वायर 25। देखो ऑब्जेक्टिव में जितना शॉर्टकट भागोगे उतना आप लोग के लिए टाइम बचेगा, ताकि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने में वो टाइम लगा सकें। तो m स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, n का वैल्यू हमारा 12 आया था, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। यहाँ ये देखो एक ट्रिपलेट भी है, आपको पढ़े होंगे त्रिकोणमिति त्रिक में, तो ये 5 है, 12 है, तो तीसरा हमेशा 13 होगा। देखिएगा कैसे, 25 + 144 करोगे तो 169 आएगा, और ये किसका रूट, तो ये 13 का स्क्वायर है, इसका वर्ग रूट क्या होगा, 13 होगा। समझ रहे बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी 13। अब यहाँ पे देखिए, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या क्या हो सकती है, आप आंसर दीजिए वीडियो को रोक के। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, समतुल्य मतलब देखो P/2/3 है, आप इसको क्या के लिख सकते हो, देखो ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, 4/6 हो जाएगा, फिर गुना कर दो, फिर गुना कर दो, मतलब कितना भी नंबर से गुना करोगे एक नया नया आते जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा, मतलब अनंत हो जाएगा, बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो किसी संख्या का 1/3, ठीक है ना, किसी संख्या का 1/3 किसके बराबर है, 21 का, तो उस संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो किसी संख्या का 1/3, यहाँ पे 3 किस में, भाग में, उस साइड जाएगा तो गुना में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 × 3 करोगे तो 63 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी 63, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित संख्या में परिमेय संख्या क्या है। आप परिमेय संख्या का बात हो रहा है, देखो ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, √3 है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो रिपीटेशन होते जा रहा है, ऐसा नंबर जो रिपीटेशन हो रहा है आगे चल के और आते जा रहा है, तो वो अपरिमेय संख्या होता है, इस बात को ध्यान रखना। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 0.1 है, दशमलव उड़ा गए तो 1/10 आएगा, तो ये तो रूट से ऐसे भी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप 9 को देखोगे तो ये 3 × 3 है, इसको एक बाहर आ जाएगा, ये 3, और 3 क्या हमारा परिमेय संख्या, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, √9 क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए,
किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है p क्या है, एक सम पूर्णांक है। सम मतलब समझ रहे हो, जो 2 से विभाजित होगा। अब प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। अगर बोल रहा है कि p, अगर p एक सम संख्या है तो विषम संख्या कैसे लिखेंगे। आप एक बात ध्यान रखना, देखो 2 क्या है, सम संख्या, इसमें क्या प्लस करें जो इसके बाद ठीक बाद एक विषम नंबर है। तो अगर आप एक प्लस करोगे तो 3 क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे p क्या है, सम है। अब p में अगर हम 1 को प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, p+1। बात को समझे, जैसे 4 को ही ले लो, 4 में +1 करोगे 5 आएगा, 5 क्या है, विषम संख्या। तो यहाँ पे ठीक p एक सम है, ठीक है ना, उसमें +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। देखो 156 का आप क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो, ठीक है ना। पहले तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 3, 5, 7, 11 और 13। देखो इससे नहीं होता है तब हम इसके पास जाते हैं, फिर 3 से नहीं होगा तब इसके पास जाते हैं। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि हम डायरेक्ट 3 के पास चल जाएंगे, 13 के पास चल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। नहीं होगा तो ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में 6 से 2 से होगा तो 2 से करेंगे 7 और 8। फिर देखिए लास्ट में 8 है, 2 से होगा 3 और 9। देखिए लास्ट में 2 नहीं है, क्या है, 9 है। तो 9 2 से नहीं जाएगा, उसके बाद हम 3 के पास जाएंगे। 3 से चेक करते हैं कैसे, 9 + 3 को जोड़ो, 12 आया। क्या 12 3 के पाड़ा में आता है, हाँ आता है। तो मतलब ये 3 से जाएगा। तो 3 कितने बार में, 13 बार में, ठीक। तो ये 156 का क्या आ गया, 2 पे स्क्वायर गुना 3 गुना 13। किस ऑप्शन में, देख लो, 2 पे पावर 2, ये बी रहा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो रोक के आंसर देना जरूर। अब यहाँ पे आप वीडियो रोको और इसका आंसर दो। मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियो रोक के आंसर दे दिए होंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, 17 है और 2 पे पावर 2 है गुना 5 है, ठीक है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार निम्न में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा, ठीक है ना। मतलब दशमलव प्रसार जो बोल रहा है, दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। आप बात को समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए दशमलव कब आता है, जब नीचे में 100 या 100 हो या 10 हो। तो यहाँ पे देखिए 2 पे पावर 2 है मतलब 4 है और यहाँ पे 5 है, ठीक। अगर हम एक और 5 से गुना कर दे तो 25 25 25 चौक 100 हो जाएगा। जब हम नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 17 25 85/100। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.85 आएगा। तो लास्ट में देखिए किस में अंत हो रहा है, एक डिजिट, 2 डिजिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आंसर 2 है, ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हो किस तरह की। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह आ जाएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। इसलिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझो। एग्जाम में डाटा चेंज करेगा तो आप बना लोगे, अगर नहीं समझोगे तो डाटा चेंज करेगा फिर आप घूम जाओगे। समझ रहे बात को, आपका वहाँ पे 1 नंबर चल जाएगा। 1 नंबर की वैल्यू होती है। मेरे को आपको बता दूँ कि मुझे 10 क्लास में 100 में 100 आया है। उसके पीछे सबसे बड़ा राज है कि आपका 20 में, मेरे टाइम में क्या होता था, 50 ऑब्जेक्टिव नहीं था, उस समय 20 ऑब्जेक्टिव था और 80 नंबर का क्या था, सब्जेक्टिव। तो मेरा 20 का 20 ऑब्जेक्टिव सही हुआ, तभी तो फुल नंबर आने का चांस रहता है ना, समझे ना। तो हमारा फोकस रहता है कि ऑब्जेक्टिव पहले पूरा एकदम सही होना चाहिए, सब्जेक्टिव में लोग संभाल होता, समझे। सब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव अब आप लोग संभाल लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो फुल में फुल लाओगे तभी तो, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्या है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घात जो पावर होता है उसका योगफल बताना है हमें, ठीक है ना। तो पहले देखो इसका कर लो अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 4 है, 2 से होगा 7, 2 फिर 2 से होगा 36, फिर 2 से होगा 18, फिर 2 से होगा 9 और फिर 3 से होगा 3। अब देख लो 1 2 3 4, 2 पे पावर क्या है 4 और 3 पे पावर क्या है 2। 4 + 2 करोगे, देखो पावर के योगफल, इसको और इसको प्लस करना है तो 6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। समझ रहे बात को, वीडियो रोक के जरूर आंसर देना। नेक्स्ट देखो, इसको आप लोग रोको और आंसर दो, क्या होगा आंसर। आप लोग दे चुके होगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग आंसर दे चुके होगे। देखिए यहाँ पे 2 संख्या है, इसका हमें एलसीएम दिया हुआ है लॉसो। हमें पूछ रहा महत्तम समावर्तक बोले तो एससीएम, ठीक है ना। एससीएफ पूछ रहा है तो क्या एक फॉर्मूला होता है कि 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या के गुणनफल, इन्हीं 2 संख्या के एलसीएम
और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पे दो संख्या ये दिया 132 और 288। अब देखो एलसीएम क्या है, ये है, तो इसको इस तरफ लेते आएंगे क्योंकि इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में। ठीक, ये एचसीएफ के हमारा निकल जाएगा। अगर हम इसको कटाएंगे तो कटाएंगे कैसे, देख लो नीचे देखो लो, इसको 4 से कटाओ तो 4 के पड़ा में 31 नहीं आता, उससे कम 28 आता है 7 बार में। ठीक, यहाँ क्या बचा 3 36 9, यहाँ 8 2, 4 से गया, ऊपर भी 4 से जगह 4 तिया 12, एक इधर गया 33। ठीक, अब देखो, अब देखो यहाँ 11 से देखो 7 बार में 77 जाएगा, फिर यहाँ 2 बचा, इसके बच गए 22, फिर 11 से ये 2 बार में 22। ठीक, और ये 11 से 3 बार में। ठीक, तो ये वो 72 भी जाएगा किससे 24 बार में। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे कटा रहे। और फिर देखो ये 288 है, ये 4 से जाएगा 7 और ये 2, फिर ये कितना जाएगा 4 से 6 बार में, फिर ये 6 से 12। तो दोस्तों हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 12। जिसका जिसका सही है वो कमेंट करो कि हाँ भाई मेरा सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, 12 आया इसका आंसर। आप लोग एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्वेश्चन में बाद में आप सॉल्व करके देख सकते हो। इसका आंसर 12 आएगा, डी। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है संख्या इतने इतने के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या क्या आएगी। दशमलव प्रसार में मतलब देखो दशमलव लिख दिए, उसके बाद कितना अंक आएगा वो हमें बताना। ये बात ध्यान में रखना, क्वेश्चन पढ़ने सीखो। ठीक है ना। क्या बोल रहा है दशमलव प्रसार में, मतलब दशमलव हो गया ना, उसके बाद कितना नंबर आएगा वो हमें बताना है। लोग क्या करते हैं पूरा नंबर गिन के आंसर दे देते तो गलत हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या है 125 है। अब देखो यहाँ पे एक बात समझना, बात को 125 को क्या हम 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक? आपको पता है जितना हमें 5 है उतना हमें 2 लाना पड़ेगा, उतना अगर हम 2 लाएंगे तो नीचे में उतना ही 0 आएगा। ठीक, और जितना 0 होगा दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या उतनी ही होगी, तो हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, हमने सॉल्व नहीं किया, बस देखो 125 को 5 पे पावर क्यूब लिख सकते हैं, और जितना 5 पे पावर क्यूब आएगा, देखो जितना 5 आएगा, अगर आप 2 उतना लगो तभी तो 0 होगा। अब यहाँ पे 5 2 5 है तो 2 2 लागो तभी तो 100 होता है। और यहाँ पे 5 पे पावर 3 है, यहाँ 5 2 पे पावर 3 लगो तभी तो 1000 होगा। समझ गए। और जितना 0 उतना दशमलव के बाद उतना डिजिट। ठीक है, आंसर हमारा कितना है 3, यही हमारा आंसर है C3। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे यदि 26 और 156 का लॉसो 156 है तो मोसो ज्ञात करें। ये सबसे आसान है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, लॉसो दिया, बोले तो एलसीएम। आपको वही वाला कंसेप्ट, दो संख्या को गुणनफल उन्हीं दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। तो हम लोग अब डायरेक्ट बनाएंगे। देखिए तो 26 गुना 156 बटे 156 लिख देंगे और ये एचसीएफ के बराबर हो जाएगा। 156 कट गया, हमारा जो आंसर आया 26, यही हमारा क्या है बी, यही हो जाएगा एचसीएफ। समझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में, मतलब किसी से भी नंबर करो एक ही नंबर से दोनों में डिवाइड करने पे शेषफल 5 आना चाहिए। तो हमें बताना है वो इन जो नीचे में दिया है इस चारों में से कौन ऐसा संख्या है, अगर हम इसमें ऐसे करके भाग देंगे, ऐसे करके भाग देंगे तो शेषफल हमारा 5 आएगा। तो ऐसे हमको संख्या बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ भी देखो ऑप्शन से लेकर चलेंगे, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग ऑप्शन रखेंगे। 5 आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। अब यहाँ देखो 22 रखो, 22 यहाँ एक बार में जाएगा, 2 बचा 25, फिर एक बार में जाएगा 3, यहाँ से शेषफल 3 बच रहा है, तो 22 तो हमारा आंसर नहीं होगा, इसको काटो। ठीक है ना, 22 नहीं होगा, हटा दो इसको। नेक्स्ट देखो 23 है, 23 गया, एक बार में एक बजा 15, अब 23 के टेबल में 15 तो आ नहीं रहा है, 15 बच रहा है मतलब शेषफल, तो ये भी हमारा गया, मतलब ये गया 23 हमारा ऑप्शन से बाहर। ठीक, अब देखो 24 के टेबल में 24 आ रहा है, और देखो 24 यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे 5, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक, और एक बार इसको यहाँ पे रख के देखो, 24 है और ये 37 है, इसको रख के देखो। देखो हमको कितना शेषफल बचाना है,
5। तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक बार क्या करो आप इसको रहने दो, ठीक है ना, एक बार इसको चेक कर लो। इसको अगर हम चेक करेंगे तो ये क्या है, 245/25 है, 5 से हटाओ ये 4 और 9 और ये 5 बार में, फिर यहाँ अगर आप कटाओगे 45 ही जाएगा, फिर हमारा 4 यहाँ पे शेषफल बच गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या बचा, 24। हम एक ही नंबर को दे रख के पता कर लिए, इसका हमको कोई जरूरी ही नहीं पड़ा, समझे बात को। एक ही नंबर को वैल्यू रख के हम पता कर ले, इस तरह आप ऑप्शन से भी आप आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। देखो ये सवाल मैंने पहले अभी कराया ना कि दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या, तो आप लोगों को इसका आंसर देना, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग आंसर दीजिए, कमेंट में कीजिए कि क्या आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, 625। और देखो 5 पे पावर आप 4 लिखोगे तो क्या होगा, 625 होगा। तो 5 की पावर 4 का मतलब है कि 2 पे पावर भी हमको 4 चाहिए। जब नीचे 2 की पावर 4 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी 4, 2 की पावर 4 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हमको ऊपर नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर नंबर पूछता तो ठीक है, लेकिन नंबर नहीं पूछा, हमसे पूछा दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या। आपको हम बताएं कि नीचे में जितना जीरो आएगा उतना ही अंकों की संख्या होगी, बोले तो 4, ठीक है। पावर 4 है, पावर 4 है तो जीरो भी तो 4 आएगा। और आपको बताएं जीरो मतलब क्या होता है कि जितना नीचे में जीरो तो उतना ही तो डिजिट होता है इसके बाद। तो हमारा 4 डिजिट है, तो आंसर 4 हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। नेक्स्ट देखो, देखो नेक्स्ट क्या है, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। अब देखो नीचे में हमें कुछ नंबर दिया है, इसमें पूछ रहा है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का मतलब आप बताओ। देखो अभाज्य संख्या वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका कम से कम 2 गुणनखंड होगा, 2 गुणनफल होगा। एक तो वो एक होगा और दूसरा वो खुद होगा। जैसे एग्जांपल, और अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7। 9 नहीं होता, 9 विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 9 का मतलब 3 गुना 3 भी होता है, लेकिन हम वैसे नंबर को खोज रहे हैं। जैसे 2 का मतलब आप सिर्फ 2 गुना 2, 2 गुना 1 ही लिख सकते हो और कुछ नहीं लिख सकते हो। 5 को आप 5 गुना 5 ही लिख सकते हो और 5 गुना 1 ही लिख सकते हो और कुछ नहीं। मतलब एक तो ये एक हो गया और दूसरा वह खुद हो गया। वैसे नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो 8 क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 होता है। एक तो होता ही नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या हमारा 2 ही से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, 0 नहीं होता है, समझे। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा। 2 को तो ऑप्शन देगा नहीं। 8 को अगर चेक करोगे तो 2 गुना मतलब इसको हम लोग 2 गुना 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा अभाज्य संख्या, या तो वो 1 या तो वो खुद। इन्हीं दो गुणों गुणनखंड का ही मतलब हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, इसका आंसर दो। किसी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। अब यहाँ पे आपको आंसर देना है, किसी कोई पूर्णांक है क्यों, ठीक है ना। अब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो दोनों हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 क्यों होगा, ठीक। देखो ये विषम है, ये भी विषम है, ये तो होता ही नहीं है कुछ, और बचाइए यही आंसर है। समझ गए बात को। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप ध्यान से दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, देखो कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसा दो संख्या का जोड़ा जिसमें एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं आए। समझ गए। जैसे अगर आप 3 और 4 का एग्जांपल लोगे तो 3 को हम लोग 3 गुना 1 लिख सकते हैं, 4 को हम लोग 4 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, समझ गए। लेकिन देखोगे इसका गुणनखंड और इसका गुणनखंड सिर्फ एक कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक, और उसके अलावा कोई और संख्या कॉमन नहीं आ रही है। तो ये दोनों नंबर आपस में अभाज्य कहलाते हैं। अब ये बात जरूरी नहीं कि वो दोनों नंबर अभाज्य ही होना चाहिए, ठीक है। 12 और 13 का एग्जांपल ले लो। 12 को हम 12 गुना 1 लिखो, 13 गुना 1, इसके मतलब 12 और 13 में एक के अलावा कोई और कॉमन नहीं आएगा, समझ रहे बात को। तो वैसे नंबर को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, आपको चारों ऑप्शन में बताना है। बताइए तो, चारों ऑप्शन को वीडियो रोक के चेक कीजिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग देख लिए होंगे और आंसर आप लोग का आ गया होगा। देखिए 15 में 5 छुपा हुआ है, 15 में 5 गुना 3 होता है, यहाँ 5 छुपा है तो ये तो नहीं होगा। इसको आप 3 से गुना करोगे तो यही हो जाएगा, 31 गुना 3 करोगे तो ये भी नहीं होगा, 7 गुना 3 करोगे ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया 18, मतलब 25 और 18 में एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देख लो ये तो मैंने पहले बता रखा, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप लोग इसका आंसर फिर से कर दो, कमेंट कर दो फटाक से, इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है इसका आंसर 6 आया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, देखो ये उसी तरह है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पे शेषफल जो है वो 8 आए और 5 आए। देखो यहाँ पे हमारा शेषफल 8 आना चाहिए, ठीक है ना, और फिर इसमें शेषफल हमारा 5 आना चाहिए। अब चलो हम लोग चेक करते हैं। 15 में अगर हम 25 से डिवाइड करें, देखो ऑप्शन लेकर चलेंगे, पहले 15 तो लो, 15 के पारा में 20 आता है, 7 15 7 120 होता है ना, तो यहाँ शेषफल 5 बच गया। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमें शेषफल 8 चाहिए। ये 5 70 वाला इसके लिए नहीं। फिर 13 चेक करो, देखो 125 बटे 13 करोगे तो 9 बार में 117 तो चल जाता है, बचा क्या, 8 बचा, समझिए। 7 8 15 होता है तो 8 बचा, तो यहाँ पे शेषफल 8 बचा। अब एक बार इसमें 70 में रख के देख लो, 70 बटे 13 65, तो 5 बार में चल गया, बचा गया 5, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 13 से इसमें डिवाइड करें और इसमें डिवाइड करें तो शेषफल हमारा 8 आएगा और 5 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, देखो संख्याओं और मतलब ये दो संख्या दिया है, इसका हमको क्या ज्ञात करना है, मोसो, किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ये वाला देखिए, इन दोनों में छोटा कौन है, ये है, तो छोटे वाले में छोटे मतलब बड़े वाले में छोटे को डिवाइड कर दो, 2 टाइम में जाएगा, 16 दूनी 32, तो 2 टाइम में कर दो, 6 दूनी 12 बचा 1, 5 दूनी 10 1 11 बचा 1, 6 दूनी 12 1 13 के 3 हाथ बचा 1, 2 एकम 2 1 3, 5 में 2 गया 3, 2 में 1 गया 1, 10 में 3 गया 7, खत्म। अब फिर इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, याद करो, तो 7 या 21 इसलिए 2 से जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, फिर 10 में 6 गया 4 आया, 4 में 2 गया 2 आया, 6 में 4 गया 2। फिर इसको ऐसे करते हैं, अभी देख लो ये कितना जाएगा क्या पता। मौसम मतलब समझ रहे हो ना, महत्तम समावर्धक एचसीएफ होता है ना। अभी देख लो, फिर अगर हम 3 से जाएंगे तो 6 6, हाँ 3 से जा सकता है, 4 3 12 की 2 बचा 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 13 में 3 में 2 गया 1, 11 में 4 और ये खत्म। देखिए यहाँ पे 1 बचा है, मैं यहाँ करता हूँ 41 डिवाइड ये। अब देखो ये किससे जाएगा, 5 से करो, 5 से कम 5 और 5 20, कम हो जाएगा ना। 5 से 7 से 7 चौक 28, नहीं 6 से 6 चौक 24, अरे ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 से ही जाना पड़ेगा, 5 से कम 5 4 पंचे 20, यहाँ 4 14 में 5 गया 9 आया, और यहाँ क्या बचा था, एक किसको दे दिया यहाँ पे 1। अब ये हो गया, देख लो ये जाते जा रहा है, आ ही नहीं रहा है, 3 और ये 19, फिर ये 6 बार में 18, फिर यहाँ 1, फिर ये आ गया इसका, ओ भाई इसका आंसर तो 1 आ गया। मतलब एसएफ इसका क्या हो जाएगा, 1। समझ रहे हो बात को, जो यहाँ पे आता है और यहाँ पे 0 आ गया, बस यही हमारा एसएफ हो गया। डिवाइड करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखना है, और ये रिपीट हो गया, इसका आंसर 12 है, ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ क्या बोला है, 26 और 91, इसका एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ देखो हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो या तो आप डिवाइड कर लो। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि डिवाइड आसान रहेगा। 26 में 91 आता है, नहीं आता है, उससे कम जाओ, 52
26 दूनी 52, छः छः तिया हो गया 18, बचा 1 3 6 1 7। फिर अगर हम 26 14 7 2 9, ये ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए हम 3 से जाएंगे। 6 तिया 18, 3 दूनी 6 1 7, 11 में 8 गया 3 और 8 में 7 गया। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो गया 0 आ गया, तो यहाँ पे जो है वही हो जाएगा हमारा एस, मतलब ऑप्शन ए। आप लोग आंसर दे रहे हो ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 है और 336 है। यदि एक पूर्णांक हमको दिया तो दूसरा पूछ रहा है, वही वाला कंसेप्ट, मतलब दो पूर्णांक का गुणनफल उन्हीं दो पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो ए का मान निकालना है, बी दिया हुआ है 12 गुना ये हो जाएगा, तो ए बराबर 12 गुना 336 बटे 48। 12 के पारा में 48 4 बार में आता है, इसको 4 से कटा दो, 8 बार में 32, एक इधर गया 4, मतलब क्या है आंसर हमारा 84। दोस्तों यही आंसर है, ठीक है ना, 84। नेक्स्ट देखो, देखो यहाँ पे देखना, ये क्या है परिमेय संख्या और ये क्या अपरिमेय संख्या। एक बात को ध्यान रखना, यदि कोई अपरिमेय संख्या है और दूसरा परिमेय संख्या है, ठीक, इसके बीच आप या तो प्लस करो या तो माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा, जो आने वाला नंबर होगा वो क्या होगा, अपरिमेय आएगा। तो ये चीज आपको तो ध्यान में रखना है, समझे। तो हमारा आंसर अपरिमेय। अगर देखो डिवाइड हुआ इंटू हुआ तो वो डिपेंड करता है नंबर पे कि मतलब वो नंबर कैसा है, लेकिन अगर आप प्लस माइनस करो तो श्योर हो जाओ कि वो अपरिमेय ही आएगा, रट लो, समझ गए। नेक्स्ट देखो, 12 है और 15 है, कलोसो और मोसो क्या होगा। तो 12 और 15 का देखो, पहले तो हमें एलसीएम निकालना है, निकाल लो। देखो एलसीएम हमारा 60 आएगा, क्योंकि 12 के पारा में भी 60 आ रहा है, 15 के पारा में भी 60 आ रहा है, सबसे कम तो वही आ रहा है ना, तो वही हो जाएगा। लेकिन हमारा पूछ रहा है एचसीएफ भी, तो 60 है किसी और के साथ नहीं, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे ऑब्जेक्टिव है। देखो यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा होगा। ये कौन है, विभाजन एल्गोरिथम, यही है। अब देखो यहाँ पे भाजक है, तो भाजक को इधर रख दो बटे भागफल, और देखो ये इधर प्लस में स्टार्ट जाएगा तो माइनस में क्या आएगा, शेषफल, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल। नेक्स्ट देखो, 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। ये कितना बार रिपीट हो गया है, मतलब ये मैं ना प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन निकाला हूँ, समझे। तो जितनी बार रिपीट हुआ है उतना बार मैंने मतलब चढ़ा दिया। तो सोच लो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यही देगा, नहीं तो डाटा बदल के देगा। लेकिन देखो यार ये 3 बार रिपीट हो गया है, 156 ही, मतलब प्रीवियस ईयर से ही पूछता है, कुछ नहीं बदलता है, डाटा भी वही दे देता है। तो इसका आंसर अभी हमने निकाला बी। निकालने की कोई नहीं, पीछे बता रखा हूँ, नहीं समझे तो पीछे जाके देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, हाँ रूट टू कैसी संख्या है, अपरिमेय। इतना एकदम इतना रूट 2 है अपरिमेय, हमने प्रूव किया है इस बात को, इसलिए हमको ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। देखो 120 नया नंबर है, इसको निकालो, 2 से गया 60, 2 से जाएगा 30, फिर 2 से जाएगा 15, फिर देखो यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 5 से डायरेक्ट करेंगे क्योंकि 5 है। 2 के जस्ट बाद क्या आता है अभाज्य संख्या में 3, पहले 3 से चेक करेंगे, नहीं हुआ तो 5 के पास जाएंगे, तो 3 से होगा, 5 प्लस 1 क्या होता है 6, 6 3 के पारा में आता है, मतलब ये 3 से जाएगा 5 बार में। तो ये क्या हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 3 गुना 5 हो गया, चेक करो, यहाँ है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, ले फिर से वही 140 का अभाज्य निकालो, नया नंबर है 70, फिर 2 से 35, फिर देखो 3 से जाएगा, देखो 5 प्लस 3 8 होता है, क्या 8 आता है 3 के पढ़ाई में, नहीं, यहाँ पे हम लोग 5 से करेंगे 7 आएगा, मतलब 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7, खोजो तो कहाँ है, 2 पे पावर 2 5 गुना 7, देखो यही हमारा आंसर हो गया।
ठीक, यहाँ पे देखो एक धनात्मक संख्या है 6 क्यों प्लस 5 के रूप का होता है, तो वो संख्या निम्न में से क्या होगी? देखो वो संख्या विषम होगी। संख्या कैसी होगी? विषम होगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो 5 प्लस, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, तो 5 प्लस 2√3 है। आपसे पूछ रहे ये संख्या का किस मतलब कौन सी प्रकार की संख्या, परिमेय है, विषम है, अपरिमेय है या सम है? आंसर दो जल्दी। तो दोस्तों ये हो जाएगा अपरिमेय। आपको अभी बताया कि अगर कोई परिमेय और दूसरा अपरिमेय हो, उसके बीच या तो प्लस करो या तो माइनस करो, जो नंबर आएगा वो भी अपरिमेय ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, दो धनात्मक पूर्णांक a एंड b रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? a बराबर b q प्लस r, यही होता है एल्गोरिथम। समझे? तो कौन है हमारा? यहाँ है b। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से सअवाज संख्या का युग्म, अभी मैंने बताया तो यहाँ रिपीट है 18 और 25 है ना। देखो ऑप्शन चेंज हो गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखो, दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। यदि एक संख्या हमको 26 पता है तो दूसरा संख्या पूछ रहा है, सीधा निकालो a बराबर इन दोनों को गुना करो, 13 गुना 182/26। अब काफी लोग पता है क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करें, नहीं करना है, कटेगा, छोड़ दो कटने के लिए। 13 से ये 26 दो बार में, यहाँ गया 9 और 1, 91 है ऑप्शन में 3 नंबर, देख लो आ गया। कटाना नहीं है, मिनटों में आंसर आए। नेक्स्ट देखो, पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा सहअवाज्य है? देखो इसको देखो आप, ये 3 गुना 3 के रूप का है, 9 गुना 1 के रूप का है, 16 को देखो ये 4 गुना 4 के रूप का है, 16 गुना 1 का रूप का है, 8 गुना 2 के रूप का है, और है नहीं। अब देखो यहाँ पे इस इन दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब यही आंसर होगा, मैंने काट दिया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको चेक करो, 15 20 में 5 आ रहा है, इसमें भी 13 आ रहा है, 13 13 कम 13 13 पीछे 65, मतलब दोनों में 13 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 21 देखो दोनों में 7 7 कॉमन आ रहा है, समझ रहे, 3 3 कॉमन आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन आप देखना, ये वाला क्वेश्चन देखो 125 है, इसको आप लोग ऐसे करो, 125 3 से नई जगह डायरेक्ट करो, ये 25 बार, 5 से 25 बार, आप देखो मतलब 125 को 5 गुना 5 गुना 5 लिखे बाहर आएगा, ऐसा आएगा। ठीक है ना। आप देखो रूट अंडर 125 का परमेकरण गुणांक बोला, मतलब जो रूट के अंदर है ना वो गुणांक क्या होगा, मतलब हमको इसको छोड़ के बात करना है, समझे? तो हमारा आंसर √5 हो जाएगा सी। काफी लोग ये कर देते हैं जो कि गलत है, हमारा आंसर होगा सी, समझे? नेक्स्ट देखो सीधा सा आंसर है, 400 का आवाज गुणनखंड करो, अब 5 का जितना पावर उतना बता दो, यहाँ पे लिखो। देखो इसका एक और ट्रिक है, बताओ, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 400 को 400 गुना 1 लिख सकते हो। 5 को क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 2 पे पावर 2, तो 2 पे पावर क्या हो गया, 4 हो गया। अब 5 पे पावर 2 हो गया, तो 5 पे पावर 2 पूछ रहा, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 400 को हम क्या लिखेंगे, 4 गुना 100 लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 2। समझ रहे हो, आंसर निकालना एकदम फटाक से, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है जो दिमाग लगाना है, समझे ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, निकालो परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे √5, ये √5 कट गया, बचा 6, आंसर हमारा 6। नेक्स्ट देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ जल्दी, छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी हमारी इन चारों में से? आपको पता है अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी तो 2 ही हो गया, आंसर हमारा 2। नेक्स्ट, सॉरी, तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत कब आता है, जब आपका नीचे में 2 पे पावर, मतलब देखो नीचे में 2 का गुणांक नहीं रहेगा और 5 का गुणांक नहीं रहेगा, तो वो अशांत होगा। यहाँ पे देखो 5 का है, 2 का है, 2 का है, यहाँ पे नहीं है, तो यही हो जाएगा हमारा अशांत।
नहीं समझे, नीचे में देखो 15, 15 का मतलब क्या, 3 गुना 5, 5 आ रहा है, तो ये नहीं होगा अशांत, अशांत नहीं होगा, शांत होगा। यहाँ पे देखो 512 है, 512 का मतलब होता है 8 का क्यूब, 8 का मतलब होता है 2 भी आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आंसर ये, क्योंकि इसका मतलब होता है 7 का क्यूब, ना ये 2 का गुना है ना ये 5 का गुना है, तो यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पे उल्टा आ गया, शांत कौन है। अब देखो हमको यहाँ पे या तो 2 खोजना है या तो 5, इसको देखेंगे 2 तो है 5 नहीं है, इसको देखेंगे 3 है 7 है, ये नहीं होगा, ये 11 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 है लेकिन 5 नहीं है, ये है, समझे, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, बताइए आंसर कितनी होगी, अनंत, डी। नेक्स्ट देखो, देखो सरलतम रूप बोल रहा है, देखो 92/115, इसको कटाओ, 3 से जाएगा ना, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका, किससे जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, सरलतम रूप इसका क्या होगा, निकालिए, 4 दूनी 12, 5 तिया 15, नहीं 5 2 7, तो इससे जा रहा है, 4 तिया 12, 1 4 दूनी 8 1 9, देखो ये 23 से जा रहा है, ये 4 बार में, और ये अगर आप 23 से घटाओगे तो ये 5 बार, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1 1 11, यही हो गया 4/5, देखो ये 23 से जा रहा था, और आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा, देखो सपोज कि p जो है ना वो सम है, ठीक, नहीं, सपोज कि p क्या एक नंबर है, कोई संख्या मान लेते हैं 1 है, अगर हम 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो वो सम संख्या हो जाएगा, हमको विषम लाना है तो 1 प्लस कर देंगे तो विषम आ जाएगा। लेकिन अगर p का मान 2 रहा तो 2 गुना तो होगा, सम ही हो जाएगा, फिर प्लस कर दो, अगर 2 p का मान 3 रहा तो गुना कर दो 2 से, 6 आ जाएगा, सम हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे विषम आ जाएगा, मतलब जो भी होगा वो 2p+1 के रूप का होगा, यही होगा हमारा आंसर। ये वाला चीज़ समझे, ये कैसे हुआ, समझ जाओगे, एक बार स्किप करो बैक, समझ जाओगे। नेक्स्ट देखो, सरलतम रूप फिर से आ गया, देखो कटाओ इसको, तो 20 है, ये भी 4 से जाता है, 88 ये भी 4 से जाता है, तो पहले हम 4 से करेंगे, 4 के बार में 18, 9 से कम 16, 4 बार में 2, इसके बजाय 7, फिर यहाँ देखो, आप कटाने का कोई ज़रूरी भी नहीं है, नहीं कटाना पड़ेगा, 2 4 के पारा में 22 नहीं, तो इससे कम 20 आता है, 5 बार में 2 इधर 5 55, ये आ गया आंसर डी, समझिए। आप लोग का आया था, वीडियो रोक के आंसर देते हो, आंसर दो वीडियो रोक के। दो संख्या का मोसो 15 है, मतलब मोसो मतलब क्या होता है, एलसीएम दिया हुआ 105, एक संख्या दिया है दूसरा पूछ रहा है, वही वाला बात, 15 गुना कर दो 105/5, ये 5 से 15 3 बार में गुना कर दो, 5 या 15 बचा 1, 3 गुना 0 1, 3 एकम 3, 315 हमारा सी आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ये लास्ट है और ये आखिरी है, इसका आंसर दो। देखो क्या बोल रहा है, अपरिमेय संख्या को 121 का मतलब होता है 11 गुना 11, रूट के बाहर आएगा तो 11 हो जाएगा, ये परिमेय संख्या ये तो नहीं होगा। 27 का मतलब क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3√3, ये हो सकता है। 186 ये 14 का वर्ग रूट है, और एक 289 ये 17 का है, तो ये दोनों भी नहीं होगा बच्चा, ये यही हमारा आंसर होगा लास्ट का, ठीक है ना। देखो वीडियो लंबी है मानता हूँ, पर आप इसको क्या करो, डे 1.5x की स्पीड में देखो और सारे सवाल को देखो, 1 क्लास का जितना भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है वो मैंने कंप्लीट करा दिया, समझिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज में, देखो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, सिलेबस अलग चल रहा है, वो चल रहा है, रोज वीडियो आ रही है वो अलग बात है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेसन 2 के साथ, चैप्टर 2, ठीक है ना। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव जितना है मैथ में वो बताऊंगा, अभी मैंने हिस्ट्री का नहीं किया है, हिस्ट्री का तैयार करके रखूंगा वो डाल दूंगा, फिर ज्योग्राफी का तैयार करके रखूंगा वो डाल दूंगा, ठीक है ना। इसी तरह फाइनल तक ऑब्जेक्टिव आते रहेगा, समझे ना बात को। ये
सब्सक्राइब कर लो, बहुत काम देने वाला है, मज़ा आएगा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। यूँ मस्त मस्त ट्रिक बताऊंगा मैथ में कि सवाल के छक्के छड़ाओगे आगे तुम, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करो और लाइक करो। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करते ना यार तुम लोग, जल्दी करो।